नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। आज चर्चा और बातचीत इस विषय पर करेंगे कि शब्दों के मायने क्या हैं और शब्द और वादे की अहमियत क्या है। हम जानते हैं कि सियासत में इसका बहुत मतलब होता है, लेकिन सियासत ना ही अगर इसका मतलब भूल जाएं तो बार बार के इस झूठे वादों के बाद वो गाना याद आता है, वादा तेरा वादा। हाई कोर्ट से भी हमने अनुमति ले ली है, उनको भी रोजगार देने जा रहे हैं। दिवाली से पहले पहले दीवा चढ़ाएं। रामविलास शर्मा की तस्वीर एक तरफ, दूसरी तरफ टेक्स्ट लिखा है झूठा तेरा वादा। इसका क्या मतलब है, इसके क्या मायने हैं और क्यों ऐसा कहा जा रहा है, ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहली कलम चलेगी 15,000 अध्यापकों के, इनको रेगुलराइज करेंगे। तेरा वादा वो कसम वो इरादा। अब हाई कोर्ट से भी हमने अनुमति ले ली है, उनको भी रोजगार देने जा रहे हैं। दिवाली से पहले पहले दीवा चढ़ाएं। क्या हुआ बाहरी सरकार तेरे वादे बहुत सुने, पहली कलम से पक्का करेंगे, रेगुलराइज करेंगे, फिर से बहाली होगी, इनकी भी दिवाली होगी। लेकिन सरकार के दिवाली ऑफर पर हाई कोर्ट की गाज गिरी है। गेस्ट टीचर्स का दिवाली बम फूटने से ही पहले फुस हो गया। सोमवार को गेस्ट टीचर सरप्लस मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने साफ कर दिया कि दिवाली से पहले गेस्ट टीचर्स की बहाली नहीं की जाएगी। कोर्ट का कहना है कि राजनेता क्या कहते हैं इससे कोर्ट का कुछ लेना देना नहीं है। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने गेस्ट टीचर्स को दिवाली से पहले तोहफा देने का वादा किया था। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होनी है, यानी दिवाली के 6 दिन बाद। आपको बता दें, साल 2005 में अतिथि अध्यापकों की भर्तियां की गई थी। एक अरसे से अतिथि अध्यापक नियमित करने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान अतिथि अध्यापकों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन कोर्ट के आदेश पर करीब 15,000 अतिथि अध्यापक में से 4,073 को सरप्लस बताकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसका प्रदेश भर में अतिथि अध्यापकों ने विरोध किया। मामले को तूल पकड़ता देख प्रदेश सरकार ने गेस्ट टीचर्स को विशेष छूट देने की बात कही थी। शिक्षा मंत्री के वादे पर हाईकोर्ट ने लकीर खींच दी है, जिसके बाद गेस्ट टीचर्स के चेहरे पर फिर से मायूसी छा गई है। दिवाली तोहफे के नाम पर गेस्ट टीचर्स खुद को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि जब राहत के नाम पर जख्म ही देने थे तो खुले मंच से मंत्री साहब ने वादे क्यों किए? वो वादे जो सरकार पिछले 1 साल से दोहरा रही है, लेकिन ये वादे महज फरेबी साबित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, वादा तेरा वादा, हर कोई यही पूछ रहा है कहाँ गए वो वादे। पहले जब सिर्फ पार्टी के अध्यक्ष थे प्रदेश के, तब भी वादा किया था, वो वादा तोड़ दिया। उसके बाद अब उस वादे, टूटे हुए वादे से जो जख्म उभरे थे उनमें मरहम लगाने की कोशिश कर रहे थे। एक और वादा कर दिया, लेकिन उस वादे की भी धज्जियां उड़ गई कुछ दिनों के अंदर ही। हमारे साथ अमित नेहरा जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, और साथ ही साथ रेखा वर्मा जी गेस्ट अध्यापक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, आपसे पहला सवाल,
एक पत्रकार होने के नाते या एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते बार बार किसी बड़े नेता का अपने शब्दों से फिर जाना, या अब तो कोर्ट ने ही मजबूर कर दिया शब्दों पर से फिर जाने के लिए, तो क्या मैसेज जा रहा है? क्या इसको रामविलास शर्मा को समझना होगा कि वो बहुत गलत ट्रैक पे जा रहे हैं? देखिए, हाँ। दो बातें हैं। पहली बात तो मैं हल्के फुल्के अंदाज भी कहूंगा। रामविलास शर्मा ने जो गेस्ट टीचर जब सत्ता में नहीं आई थी सरकार बीजेपी, तो कहा था कि पहली कलम से पक्का करेंगे। मुझे लगता है कि आगे उन्होंने गैप छोड़ दिया। बर्खास्त और कहना चाहिए था उनको। अच्छा, उनको ये कहना चाहिए था कि पहली कलम से पक्का करेंगे, बर्खास्त आपको। वो कहीं दबके रह गया। ठीक। और दूसरा जो उन्होंने बयान दिया सत्ता में आने के बाद कि दिवाली से पहले आपको दोबारा रख लेंगे, हो सकता है। उस बयान सुनिए में सुनिए उस बयान में भी उन्होंने बड़े ही अच्छे सुनिए शब्दों का सुनिए इस्तेमाल नहीं किया। सुनिए, ये पूरा कहाँ हुआ है बयान? हाँ, दिवाली कौन सी? हाँ, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि 2015 की दिवाली। अच्छा, दिवालियां तो और हैं, 2016 की भी हैं, 17 की भी हैं, 18 की भी हैं, 19 की भी। कहने की बात यह है कि मैं इसको थोड़ा सा हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा था। अब राजनीतिज्ञ जो हैं, खासकर हमारे भारत के, हरियाणा के, तो उनकी बातों को गंभीरता से लिया नहीं जाता हकीकत में। और नहीं तो पूछा जाना चाहिए था। जितने भी वादे हुए हैं, गेस्ट टीचर्स का हुआ है, पंजाब के समान वेतनमान का हुआ है, और जो वृद्धावस्था पेंशन का हुआ बहुत है, सारे वादे तो थे। सारे वादे हैं। लेकिन आज हम पर्टिकुलर जी। इस वादे की अगर बात करें तो वही बात है। पहले तो वो पहली कलम कहीं खो गई, पेन टूट गया, पता नहीं क्या हो नहीं, गया। पहली कलम चली, लेकिन वो बर्खास्तगी पर चली। हाँ। ठीक है ना? तो वो तो पहली कलम- दूसरी बात क्या है, अब जो ये बयान है, मुझे जो लगता है एक पत्रकार के तौर पे, राजनीतिक को मैंने जो देखा है, इस बयान का गेस्ट टीचर से कोई लेना देना नहीं। अब मेरी बात समझो जी। इस बयान का लेना देना है रामविलास शर्मा और मनोहर लाल खट्टर के बीच। क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे रामविलास शर्मा सीएम सीट के लिए। जब उनको सीएम नहीं बनाया गया, तो ये मौका ढूंढ ही लेते हैं कि सीएम को कैसे घेरा जाए। ठीक है। तो ये ताजा बयान जो है वो सीएम के जो पद को या सीएम के व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं परेशानी में डालने वाला रहा है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि लाइबिलिटी ओवरऑल क्या है, सीएम की बनती है, रखना ना रखना। अकेले शिक्षा मंत्री का ये वो फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि ये फैसला होगा कैबिनेट का फैसला होगा अगर कोई रखा और जाएगा। अदालत की सहमति उसके साथ जरूरी होगी। नहीं, अदालत की सहमति हो या ना हो, आप फ्रेश इनवाइट कर सकते हैं एप्लीकेशन, उसमें कोर्ट को भी परे किया जा सकता है कि हम नए सिरे से रख रहे हैं, और ज्वाइनिंग वो नए सिरे से हो जाएगी। बिल्कुल ठीक जी, है। लेकिन हमारे साथ उसमें रेखा वर्मा जी भी हैं, गेस्ट टीचर खुद है। रेखा जी, आपके पास आऊंगा, उससे पहले बीजेपी के विधायक डॉक्टर पवन सैनी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, उनसे जरा सवाल पूछ लूं। पवन जी, स्वागत है आपका। पवन जी, दो बयान हमने सुने रामविलास शर्मा के। पहला सुना था जब वो अध्यक्ष थे बीजेपी के हरियाणा के, तब कहा था पहली कलम से पक्का करेंगे। वो तो वादा क्या पूरा हुआ वो हमने देखा। उसके बाद अब उन्होंने कहा था कि कोर्ट से अनुमति मिल गई है, दिवाली से पहले इन लोगों को रोजगार पर रख लिया जाएगा। अब कोर्ट ने कहा है कि नेताओं को कुछ भी बोलने की आजादी है, वो क्या बोलते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये पूरा नहीं हो सकता दिवाली से पहले। देखिए, ये सारे जितने भी जो हमारे साथी, चाहे कंप्यूटर टीचर थे, चाहे जेबीटी थे, चाहे जो ना गेस्ट टीचर थे, इन लोगों के साथ पिछली सरकार ने बहुत बड़ा इनके साथ धोखा भी किया और एक बहुत बड़ा मजाक भी किया है। इनके साथ खिलवाड़ किया इनकी जिंदगी के साथ। ठीक। लेकिन हमारी सरकार, इस हरियाणा की जनता ने जिस उम्मीद और अपेक्षा के साथ बनाई है, उसमें खरा उतरने के लिए बारी बारी सब प्रयास कर रहे हैं। जितने कंप्यूटर टीचर थे उन सभी को पवन जी, मैं बहुत सीधे शब्दों में सवाल पे आ जाता हूं, बहुत सीधे शब्दों में। उम्मीद करूंगा कि आप भी वैसे सीधे सीधे जवाब दें, डिप्लोमेटिक जवाब ना दें, क्योंकि ये उन लोगों की। एक मिनट सर, पवन जी सवाल तो सुन लीजिए। बड़े सीधे शब्दों में सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि क्या रामविलास शर्मा की जुबान फिसल गई थी इस बार बोलते हुए, या उन्हें तथ्यों की जानकारी ही नहीं थी, या फिर ताली बटोरने के लिए बिना अनुमति मिले कोर्ट से कह दिया कि कोर्ट से अनुमति मिल गई है, पक्का कर देंगे, मतलब रख लेंगे नौकरी पे। देखिए सुनो,
देखिए ये जो है ना, ये जो बयान आप बोल रहे हैं, ये मैंने उनका सुना नहीं है, लेकिन मैंने जो बयान सुना, उन्होंने कहा कि हम सरकार को कहेंगे ये हमारे पास टीचर सरप्लस नहीं है, हम गेस्ट टीचरों को लगाएंगे। ये बयान मैंने उनका पढ़ा है। और सुना। पवन जी, मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि अदालत से अनुमति मिल गई है, दिवाली से पहले इनको रोजगार पर रखेंगे। जब अनुमति मिली ही नहीं तो इस तरह से पब्लिक फोरम पर बोलने का मतलब क्या है? क्या सिर्फ तालियां बटोरने के लिए कुछ भी कह जाते हैं रामविलास शर्मा? सुनिए भाई साहब जी, उन्होंने कहा, सुनो, वो अगर नहीं सुनो, अगर आपको उन्होंने कहा कि कोर्ट से बिल्कुल अनुमति गलती मिली, नहीं हुई तो पवन सभी जी, गेस्ट को रखेंगे। पवन जी बिल्कुल गलती नहीं हुई। मैं शब्दशः कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि अदालत से अनुमति मिल गई है। अगर आप चाहें तो हम आपको फिर से सुनवा दें। हाँ सुनवा दीजिए आप। चलिए, हम अपने टीम से गुजारिश करेंगे कि जरा उस बाइट को अरेंज कर दें। तब तक हमारे साथ रेखा जी हैं। हटा दिए थे, माननीय हाईकोर्ट ने गेस्ट टीचर्स को हटा दिया था। अब हाईकोर्ट से भी हमने अनुमति ले ली है, उनको भी रोजगार देने जा रहे हैं। दिवाली से पहले पहले दीवा चढ़ाएंगे। अदालत से अनुमति ले ली है, उनको भी रोजगार देने जा रहे हैं, दिवाली से पहले पहले रोजगार देंगे। आप बताइए। देखिए अगर ऐसी कोई बात है तो ये उन लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है, मैं भी कौन इसमें सी शरीक खुशी? हूँ। अगर ऐसी बात हुई तो ये बहुत अच्छी खबर है। पवन जी, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि अदालत ने साफ कह दिया कि रामविलास शर्मा ने जो कहा था ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐसा कोई आदेश अब तक मिला नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हैं? कौन सी खुशी? देखो अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे इस चीज की जानकारी नहीं। चलिए, आपने बहुत बहुत सुनवाया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगर आपको जानकारी नहीं है तो माफी चाहेंगे कि आपसे सवाल पूछ लिया। हालांकि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं तो आपको मालूम हो, यह हम उम्मीद कर रहे थे। रेखा जी हमारे साथ हैं। रेखा जी, ये आप क्योंकि इसकी भुक्तभोगियों में से एक हैं, आप वो गेस्ट टीचर्स में से एक हैं जिन्होंने उस दर्द को बहुत करीब से देखा है, उस टूटे हुए वादे से जो जख्म मिला है वो अपने सीने पर झेला है। क्या कहेंगे इसको? गौरव जी, झेला नहीं, झेल रहे हैं, क्योंकि हम उन 3581 गेस्ट टीचर्स में से हूँ मैं, जिन्हें जो आज स्कूल से बाहर हैं। और जहाँ तक दिवाली की बात है या जो भी कुछ है, किसी तरह की भी भाषा शैली इस्तेमाल की जाए कि कौन सी दिवाली 15 की, 16 की, 17 की, ठीक है। मैं तो इतना कहूंगी कि मैं दिवाली की बात छोड़ देती हूँ। किसी भी दीपक में तेल तभी डालना अच्छा लगता है जब तक लौ जल रही है। अगर लौ बुझ जाती है तो उसके बाद तेल डालने का कोई अर्थ नहीं रहता। हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनके जीवन की लौ बुझ चुकी है। हमारी भी मानसिक हालत वही हो चुकी है, क्योंकि हमारे परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। ये एक कड़वा सच है। हरियाणा सरकार का या किसी भी सरकार का कहूँ, मैं नहीं कहती, जिस सरकार को हमने भोगा है, जिस राज्य में हम रह रहे हैं, बहुत कड़वा सच है। हमने अपने सामने ऐसे ऐसे उम्मीदवारों को पक्की नौकरी पे लगते हुए देखा है जिनको किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, टीचिंग एक्सपीरियंस कुछ नहीं था। यहाँ तक कि अगर 5 सवाल पूछे गए हैं तो बाहर आके हमें बता रहे हैं कि 5 में से 3 के तो मैंने जवाब नहीं दिए, 2 का जवाब मैंने ये दिया, वो 2 भी गलत थे। और हम 5 में से 4 का सही जवाब देकर आ रहे हैं, फिर भी हमारी नौकरी नहीं है। हमसे कम परसेंटेज वाले आज रेगुलर नौकरी कर रहे हैं। ये सच्चाई है कि जिन्होंने नौकरियां खरीदी हैं वो आज हाथ ऊंचा खड़े किए। वो दर्द समझा जा सकता है। दूसरा, आज अब जो इस वादे की बात चल रही है, तो मैं बीजेपी सरकार से इतना ही कहूंगी कि खोखले वादे ना करें। सुन सुन के हम पक चुके, अपनी साख को बचाने की कोशिश करें। आप आपके पड़ोसी राज्य में दिल्ली सरकार है। आपको रोक रहा हूं। जगबीर मलिक साहब हमारे साथ कांग्रेस से हैं फोन लाइन पे। जगबीर जी, स्वागत है आपका। सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि किसी मंत्री का बार बार ऐसा बयान देना और अपने बयान से झूठा साबित हो जाना, क्या मैसेज दे रहा है ये जनता को? कि शिक्षा मंत्री जी तो पहले भी कई बार गेस्ट टीचर के यहाँ जाके वादे कर चुके, तालियां बजवा चुके हैं। और ये तो इनको पक्का करने के लिए नहीं, इन्होंने कहा था 17,000 गेस्ट टीचर को एक कलम से पक्का करेंगे, उनके एरियल भी दिलाएंगे। और ये नहीं, ये सारा इनका जो है घोषणा पत्र एक झूठ का पुलंदा है। ये नहीं, किसानों के साथ आज क्या है, किसानों के वायदे का क्या हुआ हर फील्ड में। और अब जो इतनी गैर जिम्मेदाराना जो है बयान दिया है, मैं नहीं समझता कि इन्होंने इस तरीके के बयान देकर जो है ठीक है,
ठीक है, आप हमारे साथ लाइन पे रहिए सर। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि क्या इन शब्दों से और यूं कहें कि क्या मंत्री जी के इन वादों से जो कि झूठे साबित हो जाते हैं बार बार, क्या इससे दिया जल जाएगा, क्या इससे चूल्हा जल जाएगा, क्या इससे रोटियां सिक जाएंगी, और क्या इससे उन तमाम गेस्ट टीचर्स के घर में जो बुझे चूल्हे हैं उन पे रोटियां पक के उनके बच्चों के पेट तक पहुंच जाएंगी, क्या उनके स्कूल की फीस भर दी जाएगी, कैसे होगा यह सब, क्या इस झूठे वादे से ये सब हो जाएगा? एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब हाई कोर्ट से भी हमने अनुमति ले ली है, उनको भी रोजगार देने जा रहे हैं। दिवाली से पहले पहले दीवा चढ़ाएं। बड़े घने काम पे एक साल छोटे छोटे कामा खातर सरपंच मेंबर नंबरदारा के चक्कर काटने पड़ रही से। चिंता मत करे, ईडीए चक्कर भी खत्म होने वाले से। वो क्यों कर भाई? वो न्यू वर्तमान हरियाणा सरकार ने सूचना और प्रौद्योगिकी की सुविधाओं के साथ साथ ग्राम सचिवालय की नई योजना बनाई से। फिर उस तक क्या हो जाएगा? उस तक न्यू हो जाएगा। अकेन ग्राम सचिवालय में ग्राम सत्र के सारे अधिकारी बैठेंगे और हमारे सारे काम एक जगह हो जाएंगे। कब से आ जाएगी भाई यह योजना? भाई इस योजना के पहले चरण में 185 ग्राम सचिवालय तो चालू भी कर दिए। अच्छा रे, बहुत बढ़िया। और सुना सरकार का 2019 तक 2294 ग्राम सचिवालय बनाने का लक्ष्य है। हरियाणा एक वर्ष सर्वत्र हर्ष। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। गुलमोहर सिटी NH 65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। हरियाणा एक वर्ष सर्वत्र हर्ष। सारी गलियां और मोहल्ला गांव गांव चमकाना है। देखो पहले से कितना सुंदर दिखता अब हरियाणा है। हमें स्वच्छता को अपना के आदत इसे बनाना है। सरकार का है विजन, सफाई घर घर में पहुंचाना है। आओ बच्चों बहनों भाई मिलजुल कर सब करे सफाई। अपने 1 साल के कार्यकाल में हरियाणा सरकार ने स्वच्छ हरियाणा अभियान चलाकर प्रदेश को साफ सुथरा और सेहतमंद बनाने का बीड़ा उठाया है। गांव-गांव के हर घर में शौचालय बनवाने के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को पहले से ज्यादा कर दिया है। हरियाणा को स्वच्छ बनाने में हमारी भी है भागीदारी। अब हाई कोर्ट से भी हमने अनुमति ले ली है, उनको भी रोजगार देने जा रहे हैं। दिवाली से पहले पहले दीवा चढ़ाएं।
अदालत से आदेश मिल गया है, उनको भी रोजगार देने जा रहे हैं और दिवाली से पहले पहले उनको भी दिया तोहफा। बड़े खुले दिल से ये ऐलान किया जब रामविलास शर्मा ने, तो ऐसा लगा कि अब जो चेहरे मुरझा गए हैं उन पर मुस्कान आएगी। अब वो घर जिनकी रौनक खो गई है उनमें भी दिए जलेंगे, उनमें भी पटाखे जलाए जाएंगे, दिवाली मनाई जाएगी। लेकिन अदालत ने साफ कह दिया कि ये मंत्री साहब जो कह रहे हैं वो झूठ है। चलिए, अमित नेहरा जी हमारे साथ हैं। नेहरा साहब, एक बात बताइए कि बार बार इस तरह के बयान, इससे पहले कि इश्यूज पे हम ना जाएं तो बेहतर होगा, अभी इस बयान पर अगर हम स्टिक करें तो क्या ये अपने आप में क्राइम नहीं है कि मंत्री किसी मंच से अदालत के आदेश की बात कह रहा है कि हमने आदेश ले लिया है, जबकि अदालत कह रही है कि क्या कहते हैं नेता, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। देखिए, अपराध तो नहीं कह सकते इसको, ये अदालत की अवहेलना के मामले में धोखाधड़ी नहीं है, अवहेलना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिसको बोलते हैं, कि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना, ये निश्चित तौर पे अवहेलना का मामला है और इसमें कोर्ट संज्ञान ले सकता है, क्योंकि इसमें देखिए किरकिरी कोर्ट की हुई है, क्योंकि कोर्ट के नाम को भुनाया गया है, जबकि कोर्ट ने ऐसा कहा नहीं गया था। हालांकि मुझे नहीं पता कि कोर्ट ने क्या कहा था, लेकिन जैसा कि इस पैकेज में दिखाया जा रहा है कि कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अगर ऐसा है, कोर्ट से आज जो बात आई है, कोर्ट ने ये कहा है कि नेता क्या कहते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, और वो निश्चित क्या कह तौर रहे हैं पे उससे कोई बिल्कुल मतलब नहीं। ये बात बिल्कुल सही है, नेता क्या कहते हैं कोर्ट का उससे कोई लेना देना नहीं होता, और ना कोर्ट किसी भावनाओं में बह के अपने फैसले देती है, ना बदलती है। तो ये निश्चित तौर पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है शिक्षा मंत्री पे, अगर उन्होंने ऐसा कहा है। ऐसे बयानों से उनको बचना चाहिए। हालांकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो पहले भी उन्होंने किया है, जब गेस्ट टीचर धरने पे बैठे थे और ये एश्योरेंस दे के आए थे कि हम पहली कलम से आपको पक्का कर देंगे, क्योंकि तब तक 2012 में हाई कोर्ट का एक फैसला आ चुका था गेस्ट टीचर के अगेंस्ट। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मेरे पास वकील हैं, मैं वकीलों को साथ लेके आया हूं, आपको पक्का कर देंगे। ये सारी तमाम जो बातें हैं ये कोर्ट के जो फैसले हैं उस पे प्रभाव डालने वाली रही हैं, और इससे ज्यादा तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसमें कोर्ट कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, रेखा जी, ऐसे वादे आप लगातार गेस्ट टीचर्स झेलते आए हैं, न सिर्फ बीजेपी की, सिर्फ बीजेपी की क्यों बात करें, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों से भी इस तरह के बयान आप सुनती आई हैं, झेलती आई हैं, मैं झेलते शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। अब इसके बाद क्या आंदोलन फिर से तेज होगा, क्या होगा? देखिए, आंदोलन की बात जहां तक कहें, अभी कोर्ट ने 17 नवंबर की डेट लगाई है और सरकार, कोर्ट ने ये माना है कि हम मानते हैं जो एफिडेविट दिया है अब सरकार ने कि गेस्ट टीचर सरप्लस नहीं है, ठीक है, लेकिन बच्चों के भविष्य को देखते हुए यदि सरकार चाहे तो कंडीशनल ज्वाइनिंग हमें करवा सकती है, ठीक है, क्योंकि वो उसकी पावर उसके पास है। बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये दुहाई हमने पहले भी दी थी, लेकिन सरकार नहीं मानी। अब जब फर्स्ट सेमेस्टर निकल गया है और उसका रिजल्ट भी अब आएगा, वो सभी देखेंगे कि पिछले साल का जो रिजल्ट था उससे भी अच्छा रिजल्ट, पिछले साल 35% रिजल्ट का था और उसका छींकड़ा जो है वो गेस्ट टीचर के ऊपर फोड़ा गया था, जबकि पहले से ये है कि 10th क्लास को पीजीटी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। मैंने पिछली बार प्रोग्राम में बोला था कि एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया, क्योंकि अब तक पीजीटी को छटे हुए, जिसे कहते हैं रिफाइन किए हुए बच्चों को पढ़ाने की आदत थी, जो 10वीं पास करके चले जाते हैं, लेकिन 9th और 10th के अंदर जो बच्चे आते हैं, अब 8वीं का बोर्ड भी नहीं रहा है, उनको ग्रूम करने की जरूरत होती है। तो वो जो पहले जो प्राथमिक अध्यापक है वो पढ़ा रहे, वो अपने तरीके से पढ़ाते थे, उनको एक एक बच्चे को जानकारी रखते थे, लेकिन गलत समय पे एक्सपेरिमेंट किया सरकार ने। ठीक है, ये आपके पास आऊंगा, करना ही नहीं चाहिए। माफी अगर 8वीं क्लास का बोर्ड चालू करते हैं तब बात अलग है, अन्यथा ठीक है, उस पर विचार कर रही है सरकार, हालांकि वो एक अलग चर्चा का विषय। आपको रोक रहा हूं। सुनीता दुग्गल जी बीजेपी से हमारे साथ फोन लाइन पे। सुनीता जी, स्वागत है आपका। सुनीता जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी सुनीता जी, रामविलास शर्मा ने पब्लिक फोरम से कहा कि अदालत से अनुमति मिल गई है, अब हम उनको रोजगार देने जा रहे हैं, दिवाली से पहले ये तोहफा दिया, और अब अदालत ने साफ कह दिया है कि उन्होंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है।
क्यों बोल रहे थे ऐसा रामविलास शर्मा? क्या तालियां बजवाना चाह रहे थे उस कार्यक्रम में? नहीं, देखिए हमारी सरकार ने जो है वो कोर्ट में डेट को प्रीपोन करने के लिए अनुमति के लिए परमिशन डाली थी, क्योंकि पहले की डेट आपको याद हो वो दिसंबर में थी। वो मुझे लगता है शायद 19 दिसंबर की वो डेट थी या 11 दिसंबर की डेट थी। तो प्रीपोन करने के लिए अनुमति के लिए सरकार ने उसमें डाला और सरकार को पूरी उम्मीद थी कि वो दिवाली से पहले की डेट जो है उसकी अनुमति मिल जाएगी। लेकिन वो डेट सुनीता जी अदालत से अनुमति मिल गई है, इन शब्दों में कहीं संशय नजर आ रहा है क्या? हेलो, अदालत से अनुमति मिल गई है, इन शब्दों का इस्तेमाल किया रामविलास शर्मा ने। जब अनुमति मिली नहीं तो ऐसा कैसे कह सकते हैं मंत्री साहब? नहीं, ये तो देखिए, ये अगर ये तो फिर उन्हीं से ही आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि उन्होंने अनुमति मिल गई है या अनुमति मिलने वाली है या अनुमति मिलने की संभावनाएं हैं। ये 3 अलग अलग बातें हैं। तो उन्होंने जो कहा कि अनुमति मिल गई है, तो ये उन्होंने किस संदर्भ में कहा है, ये तो देखिए मुझे लगता है कि शायद वही बेहतर बता सकते हैं। सब बाकी जितने बीजेपी के लोग हैं, प्रवक्ता हैं, सबको ऑलमोस्ट रामविलास शर्मा ने अपने इस बयान से फंसा दिया है। जवाब देने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं आप लोगों के पास। हेलो जी, इस कथन से सहमत हैं या नहीं? मैं ये कह रहा हूँ कि क्या बीजेपी के प्रवक्ताओं को, बीजेपी के नेताओं को मीडिया के सामने फंसा सा दिया रामविलास शर्मा ने अपने इस बयान से? किसको आप क्या कह रहे हैं? किसको फंसा दिया? प्रवक्ताओं को बोलने के लिए, क्योंकि आपके पास बचेगा नहीं कुछ। रामविलास शर्मा ने तो कह दिया आदेश मिल गया है, अनुमति मिल गई है और अनुमति मिली नहीं थी। अब बोलने के लिए कुछ बचा नहीं बीजेपी के पास, वो पोल खुल सा गया रामविलास शर्मा का। नहीं, मैंने आपको जैसे कहा कि जो इसमें तीन संभावनाएं, 3 बातें सामने आती हैं। नंबर 1 अनुमति मिल गई है, नंबर 2 नहीं मिली है ना मैडम, यही तो प्रॉब्लम है। और नंबर 3, चलिए सुनीता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए एक आखिरी कमेंट चाहूंगा आप दोनों से, 10-10 सेकंड दोनों के पास है। अमित जी, क्रेडेंशियल कम हो रहा है रामविलास शर्मा का या सरकार का? दोनों के क्रेडेंशियल कम हो रहे हैं। दोनों का बस देखिए, इसमें सरकार ज्यादा निशाने पे है, सरकार ज्यादा निशाने पर है। रेखा जी, आपके हिसाब से ज्यादा किसकी जो छवि है वो धूमिल हो रही, सरकार या रामविलास शर्मा? नहीं, वास्तव में जो है बीजेपी की छवि जो है वो धूमिल हो रही है, और मैं तो कहूंगी राज्य सरकार नहीं, सेंटर की भी हो रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जब सेंटर वक्त इतने ही की इजाजत देता है। माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ, बात पूरी नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन छवि धूमिल हो रही है, साथ ही साथ वो विश्वास, वो आशा, वो उम्मीद भी धूमिल हो रही है, जिस उम्मीद के साथ गेस्ट टीचरों ने पूरे जोश के साथ रामविलास शर्मा को और बीजेपी का समर्थन किया था ताकि वो सरकार बना पाए। लेकिन अब वो उम्मीद भी धूमिल हो रही है इस तरह के वादों से। बस इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते नजर अब तक की सुर्खियों पर।